Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss degeneracy in linear programming problem part थर्ड. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिजेनरेसी की डेफिनेशन और कितने तरह की हमारे पास डिजेनरेसी होती है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो सब डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है. तो अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखें. और इस लेक्चर में मैं उन्हीं मेथड को, उन्हीं टाइप्स को विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी. तो सबसे पहला मैं केस कंसीडर कर रही हूँ टेम्परेरी डिजेनरेसी. इसके लिए मैंने एलपीपी कंसीडर करी है दिस टाइप की. मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 + 3 x2 + 10 x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एट x1 - 2 x3 इक्वल टू 0 x2 + x3 इक्वल टू 1 x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम कंस्टेंट को देखते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं. तो x1 x2 वेरिएबल जो है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. तो हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारा x1 x2 बेसिक में आ जाता है, जिसकी की वैल्यू 0 और 1 है. तो हम इसको यहीं से एग्जामिन करते हैं कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ रही है. तो ये हमारी एट इनिशियल स्टेज डिजेनरेसी बन रही है इस प्रॉब्लम में हमारी. अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को. जेड की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है, डेल्टा जे कैलकुलेट कर लिए हैं, चूज़ कर लिया मैक्सिमम डेल्टा जे, दिस इज़ y3. दैट मीन्स x3 एंटर करेगा बेसिक में. फॉर आउट गोइंग वेरिएबल हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेशो. इस केस में यहाँ पर हमारा -2 आ रहा है, तो यहाँ मिनिमम रेशो कैलकुलेट नहीं करेंगे. ये हमारी मिनिमम रेशो आ गई है कोरस्पॉन्डिंग टू x2 वेक्टर. इसका मतलब क्या होगा कि बेसिक से x2 आउट हो जाएगा और उसमें x3 एंटर करेगा. तो नई हमने टेबल बनाई जिसमें x1 और x3 बेसिक में है. ये कैलकुलेट किया हमने, Z14 आ गया. डेल्टा जे कैलकुलेट कर लिया है जो कि हमारा ऑप्टिमल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज़ हमारा ये ऑप्टिमल है. तो जब हम अपना बेसिक चेक करते हैं, इसमें हमारे जो 2 वेरिएबल बेसिक में है x1 x3, वो दोनों नॉन जीरो हैं. तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है एट दिस स्टेज ये ऑप्टिमल है. z इक्वल टू 14 एंड x1 x2 x3 2 0 1 हमारे पास है. तो रिजल्ट हमारा क्या निकला, डिजेनरेसी अकर्स एट इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज पर डिजेनरेसी थी, बट in optimal solution is non-degenerate. That means degeneracy is temporary in nature. ये जो है टेम्परेरी डिजेनरेसी का केस था. अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं. ये हम केस है हमारा डिजेनरेसी एट इनिशियल स्टेज एंड परमानेंट. इनिशियल स्टेज पर है लेकिन वो रिमूव नहीं हो रही है, परमानेंट रहेगी. उसके लिए हमने एग्जाम्पल एलपीपी कंसीडर करी है दिस टाइप की. मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू दिस, subject to constraint x1 + 2 x3 equal to 0, x2 + x3 equal to 1 and x1 x2 x3 are all greater than equal to 0. कंस्ट्रेंट को एग्जामिन करते हैं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x1 x2 बेसिक मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे हैं. तो हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल हमारी इस तरह से बन जाएगी. x1 x2 बेसिक में आ गए हैं जिनकी की वैल्यू 0 और 1 है. जैसे ही आप यहाँ देखते हैं 0, ये पता चल रहा है कि डिजेनरेसी आ रही है एट इनिशियल स्टेज. कैलकुलेट किया हमने, जेड की वैल्यू 3 आ गई, डेल्टा जे कैलकुलेट कर लिया 0 0 3. मैक्सिमम इज दिस, दैट मीन्स x3 एंटर करेगा बेसिक में. फॉर आउट गोइंग वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेशो 0/2 1/1. दिस इज द मिनिमम. दैट मीन्स x1 जो वेरिएबल है वो बेसिक से आउट हो रहा है. तो नई टेबल हमारे पास बनी है इस तरीके से. x3 आ गया है, x3 की वैल्यू 0 है बेसिक में और x2 1 आ रहा है हमारा. हमने z कैलकुलेट करा 3, डेल्टा जे कैलकुलेट करा दिस. यहाँ से पता चल रहा है डेल्टा जे से ये हमारा ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. बट x3 की वैल्यू जो है हमारी बेसिक वेरिएबल x3 जो है वो 0 आ रहा है. दैट मीन्स ये सॉल्यूशन तो हमारा ऑप्टिमल आ गया है. z इक्वल टू 3 एंड वेरिएबल वेक्टर आ गया हमारा 0 1 0. तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है
In this example, degeneracy occurs at initial stage. Initial stage पर degeneracy थी and is permanent in nature because one basic variable is zero at optimal stage. Optimal stage पर भी basic variable zero ही है, तो ये हमारी जो degeneracy है वो permanent in nature है. अब हम थर्ड केस कंसिडर करते हैं. degeneracy occurs at intermediate stage and intermediate stage पर degeneracy है and remains परमानेंट, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रही है. उसके लिए हमने एग्जांपल कंसीडर करी है. मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 + 4x2. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस टेबल बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे x3 x4 स्लैक वेरिएबल, और हमारी टेबल इस तरीके से बन जाएगी. ये टेबल हमारी बनी है इस तरीके से. फर्स्ट टेबल में बेसिक वेरिएबल है x3 x4 जिनकी वैल्यू 8 एंड 4 है, यानी कि नॉन ज़ीरो है, तो डिजेनरेसी एट इनिशियल स्टेज नहीं है. ये हमने z कैलकुलेट कर लिया, इससे ज़ीरो है एट इनिशियल स्टेज. डेल्टा जे निकाल लिया. डेल्टा जे में मोस्ट पॉजिटिव कंसीडर चूज़ किया है, तो इससे पता चल रहा है कि x2 वेरिएबल जो है एंटर करेगा बेसिक में. फॉर आउट गोइंग वेरिएबल मिनिमम रेशो कैलकुलेट करेंगे. मिनिमम रेशो हमारी यहाँ पर आ रही है हमारी 2, और ये भी हमारी 2 आ रही है, यानी टाई हो रहा है यहाँ पर. तो अब ये टाई हो रहा है, तो अब ये डिजेनरेसी आ गई हमारी यहाँ पर. अब हमें इसे रिमूव करना है, तो जो मेथड मैंने लेक्चर 2 में बताया है उसकी हेल्प से हम इसको रिजॉल्व करेंगे. तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम ऑफ I1 ओवर Y2. दैट मीन्स जो हमारा जिस रो में हमारी टाई हो मिनिमम रेशो इक्वल आ रही है वो रो हम कंसीडर करेंगे. फर्स्ट एंड सेकंड में हमारी टाई हो रही है, और जो हमारी ये सिंप्लेक्स टेबल है इस समय पर, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम है I1, ये कॉलम है सेकंड I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का. तो फर्स्ट कॉलम की वही रो कंसीडर करेंगे जो कि हम जिनमें हमारा मिनिमम रेशो इक्वल आ रही है. तो हम ये है मिनिमम I1 ओवर Y2. तो इसमें हमारी क्या आएगा कि 1 दिस 1 ओवर 4 यानी कि 1/4, 0 ओवर 2 0/2. अब इसमें से हम मिनिमम चेक करेंगे. मिनिमम इज़ दिस 1. तो ये मिनिमम आ गया. इसका मतलब क्या हो रहा है कि x4 आउट हो रहा है, हमारी जो टाई है वो ब्रोक हो गई है यहाँ पर. तो मिनिमम इज़ 0/2 इज़ दैट मीन्स x4 वेरिएबल आउट हो रहा है और x2 वेरिएबल एंटर कर रहा है इस केस में. अब हम अपनी टेबल दूसरी बना लेंगे. सिंप्लेक्स टेबल इसे इम्प्रूव कर लेंगे. इम्प्रूव किया, हमारे पास x3 आ गया 0 एंड x2 की वैल्यू आ रही है 2. z 18 आ रहा है. डेल्टा जे कैलकुलेट कर लेते हैं. डेल्टा जे ऑल आर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई रही है. बट बेसिक वेरिएबल चेक करते हैं तो x3 0 है अब भी, यानी बेसिक वेरिएबल में अब भी 0 आने से क्या हो रहा है, डिजेनरेसी का केस बन रहा है. तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है कि करंट सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल आ गया, लेकिन डिजेनरेसी का केस बन रहा है. करंट सॉल्यूशन हमारा क्या है, z इक्वल टू 18 x1 x2 0 एंड 2. डिजेनरेसी अकर्स एट इंटरमीडिएट स्टेजेस. बीच में हमारी डिजेनरेसी आई थी एंड रिमेन्स परमानेंट, लेकिन वो परमानेंट बनी हुई है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है डिजेनरेसी के तीनों केस आपको समझाए हैं, इससे आपको सारा क्लियर हो गया होगा. और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए और ये लेक्चर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा. और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. और PDF फाइल के लिए लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से आप PDF फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture.